हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, किस प्रयोग के द्वारा थॉमसन के ऋणात्मक तथा धनात्मक कणों के मिश्रण के परमाणु मॉडल का खंडन हुआ। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें दो बातों को समझना होगा। एक थॉमसन का परमाणु मॉडल, ठीक है। एक हमें किसका, थॉमसन का परमाणु मॉडल। और दूसरा चीज सीखना होगा हमें रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन। रदरफोर्ड का अल्फा कण एक्सपेरिमेंट या प्रयोग, ठीक है, अल्फा कण प्रयोग। तो इस दोनों को समझना होगा। थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या था, जिस तरह तरबूज होता है, ठीक है, तरबूज में क्या होता है कि लाल लाल पार्ट होता है, चारों तरफ फैले होते हैं, लाल लाल पार्ट फैले होते हैं चारों तरफ, और बीच बीच में क्या होता है, बीज रहता है, ठीक है, बीच बीच में क्या होता है, बीज रहता है। तो उसी प्रकार थॉमसन का परमाणु मॉडल जो था वो तरबूज की भांति था, जिसमें कि बोला गया है कि लाल भाग जो होता है वो विद्युत धनात्मक होता है, जो चारों तरफ फैला होता है। और ये जो बीज वाला पार्ट होता है जो ब्लैक कलर से दिखाया जाता है तरबूज में, उसको ऋणात्मक माना गया। वो ऋणात्मक आवेश माना गया इसको, जिसको इलेक्ट्रॉन उन्होंने कहा था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इस तरह रहते हैं, धनात्मक के बीच बीच में ऋण आवेश मतलब कि इलेक्ट्रॉन रहते हैं। लेकिन जब रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रयोग किया, जिसमें कि उन्होंने एक सोने की पन्नी के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसमें क्या हुआ कि जब सोने के पन्नी के ऊपर से कुछ अल्फा कण जिस पे पॉजिटिव चार्ज थे उसको गुजारा गया, तो क्या हुआ कि जो उसके केंद्र से दूर था, उसका अल्फा कण का जो केंद्र था, ये सॉरी सोने का जो पन्नी का केंद्र था, उससे जब दूरी से गुजारा गया, तो क्या हुआ, ये अल्फा कण जो है आसानी से पास हो गए, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ज्यादातर जगह खाली होता है, परमाणु का ज्यादातर भाग खाली होता है। दूसरा, जब केंद्र के नजदीक से कुछ पार्टिकल कुछ को गुजारा गया, तो ये क्या हुआ, उनके उनके जो रास्ते थे उसमें भटकाव हुआ, मतलब कि रास्ता जो होगा, उन्होंने रास्ता अपना बदल लिया। तो इससे उन्होंने ये पता लगाया कि वहां पर, चूंकि इस पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज की वजह से ही विकसित होगा, तो उन्होंने बोला कि केंद्र में धन आवेश रहता है, जिससे अल्फा कण प्रतिकर्षित होते हैं, ठीक है। उन्होंने दूसरा यही बोला कि केंद्र में धनावेश रहता है, दूसरे एक्सपेरिमेंट में। और तीसरा बोला कि जब तीसरा एकदम केंद्र पर से गुजारा गया, 20,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल ऐसा हुआ जो 180 डिग्री का कोण बना के निकल गया, तो उन्होंने तीसरे से पता चलाया कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है जो धनावेश को रखता है, नाभिक होता है जो धनावेश को रखता है। तो इन्होंने जो धनावेश का जगह बताया था वो गलत था, जबकि ये रदरफोर्ड ने जो अपने एक्सपेरिमेंट में पता किया, उससे हमें कहां पर धन आवेश रहता है और कहां पर ऋण आवेश रहता है इसका पता लगा। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।